हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 1 अक्टूबर और कल ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्चुअली एक्सपायरी है थी 2 अक्टूबर को थी, ठीक है। लेकिन 2 अक्टूबर को हमारी गवर्नमेंट हॉलीडे है ऑन ओकेशन ऑफ गांधी जयंती, तो इसलिए एक्सपायरी 1 अक्टूबर को आ गई, ठीक है। तो कल का, लेकिन आज उससे पहले आज का मूव देखते हैं। आज काफी भारी गिरावट देखने मिलेगी। 556 पॉइंट की गिरावट हमें देखने मिली है, ठीक है। जैसे मैंने निफ्टी के वीडियो में बताया कि जो बैंक ऑफ जापान है उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का ये फैसला किया है, और जो नया अभी प्राइम मिनिस्टर आने वाला है वो इसके एकदम फेवर में है और उसको भी इंटरेस्ट रेट हाइक करना है। अभी जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड लिए थे यन यन करेंसी के साथ, तो उनको होने वाली दिक्कत, तो ये नेगेटिव न्यूज है। तो ये पूरे इंडिया, पूरे ग्लोबल न्यूज इम्पैक्ट हुआ है, इसमें इंडिया भी इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन इंडिया बहुत कम इम्पैक्ट हुआ है, ये कुछ भी गिरावट नहीं है, ठीक है। बैंक ऑफ जापान 10% गिरी, बाद में 4.5% 5% रिकवर की, लेकिन बाकी सारे मार्केट गिरे हुए थे, ठीक है। लेकिन हमारी मार्केट अभी भी अच्छी है, तो कल हमें एक बाउंस बैक मिल सकता है। अगर कल किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ये हमारा एक नॉन ट्रेडिंग जोन होगा अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, बताओ। इधर ही ओपन होकर सस्टेन करती है यहाँ पे, फिर ऊपर के साइड में कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो फिर लॉन्ग होना। पहला टारगेट 43,400, दूसरा टारगेट 43,750, तीसरा टारगेट 54,000। अगर यहाँ पे सस्टेन करके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो और नेगेटिव पैटर्न कोई बनता है तो पहला टारगेट 52,600, दूसरा टारगेट 52,300, ऐसा आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं हो, ना ही हम सीबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में यूज करना लेना अपने रिस्क पे। और ये अगर कोई नया देख रहा है या कोई पुराना भी देख रहा है, किसको समझ में नहीं आता है ये सेटअप में और भी कुछ डाउट आता है, तो इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया अलग से जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइज ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट आया। काफी वाइड रेंज है डिसेंडिंग, बिकॉज आज काफी मार्केट गिरी तो ऑफकोर्स ये वाइड रेंज आ गया। तो ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो इसको आप देख के चार्ट पे प्लॉट करना। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और ये 4। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस 2 के अंदर हमारा प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है। तो जो रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है यहाँ पे मेंशन है, रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है, रेजिस्टेंस 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन है। रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। रेजिस्टेंस 5 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है, और रेजिस्टेंस 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और ये 3। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। तो जो सपोर्ट 1 है उसकी नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, और जो सपोर्ट 2 है उसकी नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है, और ये सपोर्ट 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। सपोर्ट 4 की रेंज यहाँ पे मेंशन है, सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है, और सपोर्ट 6 की यहाँ पे मेंशन है। गाइज हमारा सपोर्ट रजिस्टर्स और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गए। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज कर लेना और देख के आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइज ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बेसिकली हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है। पर रूल नंबर 1, ठीक है। और और यही आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। जो रूल नंबर 1 है, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। ये एनटीसी का फुल फॉर्म नॉन ट्रेडिंग जोन है। रूल नंबर 2 जो है, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है तो उसको इसके अंदर नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो ब्रेकआउट करेगा जिस साइड पे, वो उस साइड का हमारी एंट्री बनेगी। तो ये दो रूल आपके माइंड में चिपका लेना और सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना। फ्लैट ओपन का डिस्कस करता है। अगर यहीं पे ओपन होगी आज जहाँ पे क्लोज होगी मार्केट, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। यहाँ आने के बाद ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हमारा मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है।
अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है हमारा। इसी के अंदर ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये यहाँ गैप अप तो होती है लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है अपने आप को, एक ही कैंडल में बड़ी बड़ी कैंडल में गिरने लगती है या और ऊपर जाने लगती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट करने का। तो यहाँ पे सपोज ओपन हो गई, ठीक है, और ये ऊपर जाते हैं और यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये सस्टेन करती करती है काफी टाइम, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अब नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है, तब हम वेट करेंगे, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए। फिर ये यहाँ पे सस्टेन करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। फिर डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन सपोज यहाँ पर होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसके अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स या 15 मिनट, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप डाउन होती है और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में समझाया था, तो गैप डाउन ही सपोज ऊपर जाने लगती है और इधर आने के बाद उसके रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, जिससे हमारा नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। टारगेट कैसे लेने हैं वो एक बार अच्छे से देख लेना और सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे प्राइस है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट है और अपने ये ऊपर का ट्रेड लिया, तो पहला टारगेट एक दो, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आता है। अब इस ट्रेड में एंटर हो गए तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। अगर इस वाले नीचे के ट्रेड में एंटर किए तो ये दो लेवल होंगे टारगेट। अगर इस वाले नीचे के ट्रेड में एंटर करते हैं इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और ओआई का रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आज काफी वीक थी मार्केट, तो ऑप्शन चेन में देखोगे तो ऑप्शन चेन में देख के पता लग जाएगा कि कॉल राइटर्स काफी स्ट्रांग हो गए, पुट राइटर्स वीक हो गए इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो अगर कल हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 53,600 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज कॉल राइटर्स का प्रेशर स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर दोनों भी रूल मैट होके ब्रेकआउट आता है तो ट्रेड में एंटर करोगे तो एंट्री कौन सी होगी, सेफ एंट्री होगी। ये सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री दो टाइप्स की एंट्री है, ये थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। अगर कल डाउन ट्रेंड में चल रही है मार्केट और भी, तो नीचे एक सपोर्ट मिलेगा 52,300 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज पुट राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। तो अगर इस डाउन ट्रेंड में एंटर हुए तो अपनी आधी क्वांटिटी इस लेवल पे बुक कर लेना, नहीं तो ये ऊपर टर्न मार के आपका एसएल काट सकती है। अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेलिंग एसएल करते पीछे चले जाना। बैंक निफ्टी की पुट कॉल भी सेम निफ्टी जैसी है, 0.8 चल रहा है, जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, ठीक है। तो थोड़ा सा वीक है, बुल ज्यादा हो गए इंटरडे में बियर से, बियर ज्यादा हो गए इंटरडे में बुल से। तो ये लेकिन कल बाउंस बैक मार सकती है, अगर इसने अपने आप को सस्टेन कर लिया निफ्टी ने तो ये फिर से ऊपर जा सकती है, रिटेल बाइंग बाइंग काफी आ सकती है। तो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज्यूम करते हैं यहाँ पे सस्टेन कर दी प्राइस, दोनों भी रूल मेट हो गए, रूल नंबर 1 और 2, और ये ब्रेकआउट है। तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो तीन कैंडल बनेगी तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होते हैं और नीचे ब्रेक डाउन आता है तो नीचे ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो तीन कैंडल बनेगी तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री एक बार समझा देता हूँ। अज्यूम करते हैं मार्केट इसके अंदर थी, ठीक है, अच्छी खासी सस्टेन की, जिसपे हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों भी मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया। तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन की कैंडल नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करें तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे ब्रेकआउट आता है तो ये वाली कैंडल छोड़ के ब्रेकआउट वाली
नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो